द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, जब से कर्नाटक इलेक्शन होने वाला है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से प्रचार कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से बीजेपी, चाहे जेडीएस पार्टी हो चाहे कांग्रेस, लगातार परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लगाती है, लेकिन खुद किस तरीके से पूरे कर्नाटक में फैमिली पॉलिटिक्स, परिवारवाद का जाल बिछा हुआ है, ये आज हम बीजेपी की जो पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरीके से बीजेपी परिवार के लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को, बाप बेटों को, दो सगे भाइयों को टिकट दी है। सबसे पहली मिसाल, एग्जाम्पल हम आपको देंगे। ये उमेश जाधव हैं जो एमपी हैं गुलबर्गा से। इनके बेटे हैं अविनाश जाधव, जिनको एमएलए कैंडिडेट बनाया गया है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, जेएस बसवराजू हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तुमकुर से। इन्हीं के बेटे हैं ज्योति गणेश, जिनको एमएलए कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे हस्बैंड और वाइफ का। ये अन्ना साहब जोले हैं जो चिक्कोडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं। इनकी वाइफ को शशिकला जोले, इनको एमएलए कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया है। तो आप किस तरह से देख सकते हैं कि बाप बेटे, हस्बैंड वाइफ को बीजेपी ने एमएलए कैंडिडेट बनाया है। ये उमेश जाधव एमपी हैं, ये भी तुमकुर से एमपी हैं बसवराजू जी, और अन्ना साहब भी एमपी हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी में परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स आपको साफ तौर पर देखने को मिल जाएगी। और हम एग्जाम्पल आपको देंगे जो सगे भाइयों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने जिन दो सगे भाइयों को टिकट दिया उनके भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ये रमेश जारकीहोली हैं और ये बालाचंद्रा जारकीहोली हैं। दोनों सगे भाई हैं। ये सेक्स स्कैंडल में फंसे थे, बहुत ज़्यादा चर्चे में आए थे। इनको आप अच्छे से जानते हो। ये दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों को बीजेपी ने टिकट दिया है। इन दो चेहरों को आप देख सकते हैं। ये दोनों एक्स सीएम येदियुरप्पा के बेटे हैं। ये एमपी हैं, इनको एमएलए कैंडिडेट बनाया गया है। इन दोनों का नाम बीवाई राघवेंद्रा, बीवाई विजयवेंद्रा है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन्हीं के रिलेटिव एलए रवि सुब्रमण्या हैं, इनको एमएलए कैंडिडेट बनाया गया है। एक और एग्जाम्पल हम आपको देंगे, बीजेपी ने जो फैमिली के लोगों को टिकट दिया है, ये श्री रामुलू हैं, इन्हीं के ही रिलेटिव हैं सुरेश बाबू, इनको बीजेपी ने टिकट दिया है, दोनों रिलेटिव। एक एग्जांपल और हम आपको दिखा दें, ये रमेश कट्टी हैं और निखिल कट्टी हैं, दोनों रिलेटिव हैं और दोनों को बीजेपी ने एमएलए कैंडिडेट बनाया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि पूरे कर्नाटक में किस तरह से बीजेपी ने परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स की जाल बिछा दी है। ये तमाम जो आप शक्लें देख रहे हैं, ये सब आपस में रिलेटिव हैं और बीजेपी ने इनको एमएलए कैंडिडेट बनाया है। लगातार आप देखते होंगे ना, बीजेपी परिवारवाद परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद है, जेडीएस में परिवारवाद है, समाजवादी में परिवारवाद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो खुद दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं, वही कर्नाटक में कौन सा खेल यहाँ खेल रहे हैं। नए लोगों को लाने की बात करती है बीजेपी। यहाँ कोई नया चेहरा नहीं है। कोई एक्स सीएम के बेटे हैं, एमपीज के बेटे हैं, एमपीज की वाइफ हैं, इन सब को बीजेपी ने टिकट दिया है। आप इन सब पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।